श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के कई अनमोल वचन हैं जो आप सबको सुना रही हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कृष्ण जी कहते हैं हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उसके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो चीज को बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं तो रोना तो उन्हें भी पड़ता है, और अगर आप भाग्यशाली हुए तो आपको देखने का मौका भी मिलेगा। जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। कृष्ण जी कहते हैं आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न आग उसे जला सकती है। कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म के प्रभाव से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया गया है। कृष्ण जी कहते हैं जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अप्रिय है उस पर शोक मत करो। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान के में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो, कृष्ण कहते हैं। कृष्ण जी कहते हैं किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। कृष्ण जी कहते हैं ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। कृष्ण कहते हैं उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें कभी चिंता नहीं सताती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। कृष्ण कहते हैं काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार है, आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया है और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, स्वात्मिक के भाव और अहंकार से रहित हो गया है, वो पूर्ण रूप से शांति प्राप्त कर सकता है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी बस में किया जा सकता है। जिस तरह आग सोने को परखती है उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वो अवश्य ही जीवन में सफल होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए
कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है तब उस समय पृथ्वी पर मैं अवतार लेता हूँ, कृष्ण कहते हैं। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तेरा तथा तेरी कर्म करने में भी आसक्ति न हो, कृष्ण कहते हैं। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मृत्यु होती है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वो मारी नहीं जाती। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वो डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है तब मैं पृथ्वी पर प्रकट हो जाता हूँ, अवतार लेता हूँ। वो व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ ईश्वर दे सकते हैं। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचार पर ध्यान लगाए रहते हैं। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए, वो कोई नहीं छीन सकता आपसे। जो आपका है वो आपके पास ही रहेगा। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचिए और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां बनती है, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाई को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए। कृष्ण जी कहते हैं, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। अच्छे कर्म करते रहिए और हमेशा अच्छा सोचिए, किसी का बुरा मत कीजिए। मैं आपके साथ हूँ, आपका बुरा कोई नहीं कर सकता है। कृष्ण जी कहते हैं, जो भी भक्त, जो भी मनुष्य अपनी ईमानदारी के साथ सच्चाई के रास्ते पे रहते हैं, चलते हैं, उसे कोई भी मनुष्य दुख नहीं दे सकता, तंग नहीं कर सकता है। वो मेरा भक्त है, और अगर उन्हें कोई रुलाता है तो रोना उसे पड़ेगा। ये अवश्य है कि मेरे भक्त जो है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, और उसके साथ गलत करने वाले को मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए और किसी का बुरा मत कीजिए, आपका बुरा कभी नहीं होगा। श्री कृष्ण की ये बातें हमेशा याद रखिए। कृष्ण जी अपने भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं होने देते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्ण।